साथियों नमस्कार। इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे विशेष प्रकार से बौद्ध धर्म के ऊपर, बौद्ध सिद्धार्थ के ऊपर, यानी गौतम बुद्ध के ऊपर, जिन्हें बहुत सारे लोग संसार में भगवान घोषित कर चुके हैं। भगवान घोषित करने का मतलब यही है कि दुनिया में यूट्यूब चैनलों में लिखा जाता है अक्सर करके भगवान गौतम बुद्ध भगवान, बुद्ध भगवान, नाना प्रकार से लोग सर्च करते हैं और बुद्ध को जानते हैं। परंतु एक बात हम आप लोगों को वास्तविक सच्चाई बतलाना चाहते हैं, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ शिक्षा, जानकारी कुछ हटके मिलेगी, मतलब दुनिया से हटके। साथियों, ये रीत पुरानी है संसार की कि इस संसार में गुमराह करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब फर्क ये होता है कि गुमराह किसने कितना किया है। अब देखो, बौद्ध की बात करो, गौतम बुद्ध की बात करो, तो हम आप लोगों को बतलाना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत में आप डायरेक्ट रूप से ये समझ लो कि गौतम बुद्ध जो है आत्मा का स्वरूप भी नहीं मानते और इसके बाद परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया है, इस बात को भी स्वीकार नहीं करते। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब उन्होंने आत्मा परमात्मा को स्वीकार किया ही नहीं है, मतलब आत्मा का स्वरूप उन्होंने अलग से जाना नहीं। काश अगर उनको कोई गुरु मिला होता, सच्चा सतगुरु मिला होता, परमात्मा से अगर लीन हो जाते, भक्ति अगर ऐसी की होती तो परमात्मा भी मिल सकता था। लेकिन बात क्या है कि उन्होंने परमात्मा को पहले से ही नहीं माना, आत्मा को पहले से ही नहीं माना, इसलिए आत्मा परमात्मा की शिक्षा उन्होंने नहीं दी। और फिर भी कहते हैं आजकल के लोग जो हैं बौद्ध धर्म में लोग अष्टांग योग देते हैं। अष्टांग योग बौद्ध धर्म में मतलब क्यों चलता है, ये सारी बातें चलो हम इसमें नहीं बताने वाले हैं, मगर हम वास्तविक रूप से इस वीडियो में ये बतलाना चाहते हैं कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, चलो कोई महापुरुष इस संसार में आता है, अपना अनुभव प्रकट करता है। अब जो बौद्ध जी हैं, सिद्धार्थ जो हैं, अर्थात इनका बचपन का इतिहास सब कुछ जानोगे तो इससे पूरा पता चलेगा आप लोगों को कि उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, उसी अनुभव से उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा दी है। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि ये सारा संसार जो है अनुभव से नहीं चलता है, ज्ञान से चलता है। और ज्ञानी जब कोई काम करता है तो वो काम सही होता है। और अनुभव से काम करने वाले बहुत सारे पागल लोग बेमौत मारे जाते हैं, बेमौत बहुत सारे लोग। मतलब अनुभव एक उल्टी दशा, विपरीत दिशा का ज्ञान माना जाता है। अनुभव को आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा, अनुभव क्या है, अनुभव को समझना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, ये अनुभव होता है, ये जानना होता है। अगर आप जान चुके हैं तो समझ जाएंगे। तो रही बात बौद्ध जी की, सिद्धार्थ जी की, तो सबसे पहली तो बात आप ये समझ लो कि सिद्धार्थ जो है एक बालक होता है और उनकी पत्नी होती है, मतलब यशोधरा होता है, उनका पुत्र होता है राहुल होता है। ऐसे खानदानी परिवार में रहने वाले एक इंसान जो तपस्या करके आगे बढ़ गए और कुछ भी किया, नाना प्रकार की उन्होंने विद्याएं सीखी, जो भी सीखा, और उसके बाद कोई आदमी उसको भगवान कहे, तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोगों के अंदर समझ, बुद्धि, विवेक नाम की चीज नहीं है। क्योंकि आदमी की तुलना भगवान में करना, आदमी की तुलना ईश्वर में करना, आदमी की तुलना क्या बताया जाए, वही बात है कि गीदड़ की तुलना शेर में करना, तो ये मूर्ख लोगों का काम है, वास्तविक लोगों का काम नहीं है। आप समस्त लोगों को हम बताना ये चाहते हैं कि अगर आप लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं और उसे परमात्मा मानते हैं, तो ये आप लोगों की गलत दशा है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने, जिसे तुम भगवान बुद्ध कहते हो, उन्होंने खुद भगवान की बात नहीं करी, भगवान के ऊपर चिंतन ही नहीं किया और आत्मा परमात्मा का स्वरूप उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने किसे स्वीकार किया है? बुद्धि को। ध्यान रखो, बुद्धि को। तो उन्होंने अपने बुद्धि से सारे जगत को बांध लिया है। ना जाने कई देश के लोग बौद्ध को मानने वाले हैं, परंतु फर्क यह है कि जानते नहीं हो कि बौद्ध के बताए मार्ग में हम क्यों चलते हैं। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? बौद्ध की बुद्धि को लेना चाहते हो, बुद्ध की बुद्धि को लेना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है?
अगर आपको सब कोई आप हर काम हर बात आप अगर दूसरे के बताने से ही जानते हो तो आप समझ लो कि तुम्हारे पास बुद्धि है, मगर तुम बुद्धि का उपयोग करना नहीं जानते हो। क्योंकि एक इंसान को भगवान कहना यह बुद्धि का उपयोग नहीं करना माना जाता है। अरे बुद्ध ने जो कुछ किया वो तुम्हारे काम में नहीं आने वाला है, तुम्हारे काम में वो आएगा जो तुम करोगे। इसलिए जो बुद्ध के ज्ञान को स्वीकार करता है, इसका मतलब हो जाता है मैं बुद्ध को समर्पण हूं। इस संसार में कोई बुद्ध को समर्पण करने नहीं आता। इस संसार में अपने आत्मा का कल्याण करने आते हो। इस संसार में मनुष्य का तन प्राप्त होता है, एक मौका मिलता है साथियों कि परमात्मा से मिलना है तो मिल लो, ये मनुष्य का तन जो प्राप्त होता है। बात करते हैं निर्वाण की, मोक्ष की। इसमें भी बौद्ध धर्म में भी निर्माण की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में निर्माण संभव है। किसका निर्माण संभव है? कौन निर्माण चाहता है? मनुष्य निर्माण नहीं चाहता है। निर्माण सकल जगत के जीव चाहते हैं। सब जीव निर्माण चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, शरीर से छूटना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं। कौन चाहता है मोक्ष? निर्माण चाहता कौन है? इस बातों को ना समझने वाला ही अपने बुद्धि को प्रयोग नहीं कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। आप सबके पास बुद्धि है। आप लोगों को बुद्धि देने वाले बुद्ध कौन होते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। एक मनुष्य है वो भी, और एक मनुष्य है आप भी। उसे भगवान बना के उसकी पूजा करना, उसके ही बताए मार्ग में चलते रहोगे। उन्होंने क्या बताया है और हम आपको सारी सच्चाई बतलाएंगे। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि बुद्ध ने गलत बताया, लेकिन कितना गलत बताया है हम ये बताएंगे, और कितना सही बताया है हम ये भी बताएंगे। आप सब लोगों को प्रैक्टिकल रूप से समझना है। आज वास्तव में संसार को वास्तविक शिक्षा की आवश्यकता है। मतलब कि वास्तविकता को जानो कि हम वास्तव में क्या करने आए हैं। यहां ना तो बौद्ध भगवान है, हमने कई बार बताया है कि इस संसार में जन्म लेने वाला भगवान नहीं होता है। चाहे वो कोई भी हो, उसे ज्यादा से ज्यादा बड़ी पदवी दी जा सकती है तो उसे महापुरुष कहा जा सकता है। और आप लोग उसे भगवान बना दो, ईश्वर बना दो। तो ऐसा संसार में कौन लोग करते हैं? बहुत पहले से चला आया है ऐसा, बहुत पहले से नौटंकी चल रहा है। लोगों को भ्रमित करने वाला काम ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत पुराना नियम है। अपने स्वार्थ में लोग इतनी सी बात को, मतलब कि 1 इंच बात होगी तो उसको 1 हाथ का बनाकर बता देते हैं। तो आप समस्त संसार के लोगों को, बौद्ध में जितने व्यक्ति हैं बौद्ध को स्वीकार करते हैं। आप स्वीकार करते हैं, खुशी की बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब निर्माण की बात आती है, जब मोक्ष की बात आती है, जब मुक्ति की बात आती है, तो मुक्ति के स्थान तक बौद्ध धर्म के ज्ञान की पहुंच नहीं है। हम आपको यह बतलाना चाहते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत ही बतलाता है व्यवहारिक सिद्धांत। इसका मतलब यह हो जाता है कि उन्होंने जो है संसार की रहनी गहनी के बारे में कुछ समझाया है, अर्थात उन्होंने शिक्षा वास्तविक सही दी है, परंतु उन्होंने मोक्ष के बारे में नहीं बतलाया, क्योंकि वो मोक्ष के बारे में जानते ही नहीं थे। क्योंकि मोक्ष किसकी, एक बात बताओ, जो आदमी आत्मा का स्वरूप स्वीकार नहीं कर रहा है, और जो आदमी परमात्मा का स्वरूप स्वीकार नहीं कर रहा है, मतलब वो ये जानता है कि परमात्मा सत्ता जो है इस संसार को परमात्मा ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। जो आदमी ऐसी शिक्षा को ऐसा मानता है कि परमात्मा ने सृष्टि को नहीं बनाया है, और दूसरी बात यह है कि आत्मा का स्वरूप नहीं होता है, तो जब आत्मा का स्वरूप नहीं होता है मतलब और परमात्मा को ये मानते नहीं है, तो ये मुक्ति की बात किसको करते हैं? किसकी मुक्ति की बात चल रही है भाई? कौन है इसके अंदर मुक्ति चाहता है? जो मनुष्य, तो मनुष्य तो मुक्त वैसे ही हो जाएगा, मर ही जाएगा, एक दिन टपक ही जाएगा। तो मनुष्य, देखो, मनुष्य की मुक्ति नहीं है, मुक्ति है जीव की, जो इसके अंदर घूम रहा है। और नाना प्रकार की योनियों से आप लोग घूम कर आते हैं, इस मनुष्य का तन पाते हैं, और मनुष्य का तन पाने के बाद ऐसे ही जैसे बौद्ध भटक रहे थे, और भटकते भटकते जब उन्होंने आत्मा परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, किसी की बात सुनते ही नहीं थे, दूसरे को बताते थे, पंडित जी को, कि तुम गलत कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिमका कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब उन्होंने दूसरों को रोका कि तुम गलत कर रहे हो, और पता चला उन्होंने खुद ही गलत शिक्षा दे के चले गए। ये कौन सा ज्ञान होता है? ये भगवान का काम होता है भटकाने वाला? ऐसा नहीं होता है। तो भगवान आप लोग मानते हैं, मानिए। हमारा कहने का तात्पर्य है कि
मनुष्य जो जन्म लेता है वो भगवान हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि क्या शिक्षा गलत है, क्या शिक्षा सही है, अधिक से अधिक विचार करना चाहिए, तब पता चलता है। ऐसा नहीं है इस संसार में दो चार बातें अच्छी करने वाले हजार बातें गलत करते हैं। ऐसे ही जो इन्होंने अष्टांग योग में बतलाया है, केवल निवृत्ति का मार्ग बताया, निवृत्ति। और निवृत्ति क्या है ये जानते हो? मुक्ति क्या है ये जानते हो? कौन निवृत्ति चाहता है? निवृत्ति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए, इस मिट्टी को नहीं चाहिए, इस शरीर को नहीं चाहिए। निवृत्ति आत्मा को चाहिए। आत्मा कहां फंस गई है? शरीर में फंस गई है और शरीर कर्मों में फंसा हुआ है। ध्यान रखना, आत्मा कहां फंस गई है? शरीर में, सृष्टि में। इस शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलता है, दूसरे शरीर के बाद तीसरा शरीर मिलता है, इसमें आत्मा फंसी हुई है। और इस बात को ना जानने वाले बौद्ध धर्मी लोग निर्वाण मोक्ष का अष्टांग योग बात करते हैं। बातें करने से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति का रहस्य अगर जानना है तो आप लोगों को हमारे विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में जाकर सारी शिक्षा को प्राप्त करना है, क्योंकि उस चैनल में सारे विश्व का ज्ञान आने वाला है। इस वीडियो में हमें केवल ज्यादा से ज्यादा जोर यही दिया है हमने कि जो बौद्ध है, सिद्धार्थ है, वो एक महापुरुष की पदवी प्राप्त कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो भी जो लोग मानते हैं। हमारी दृष्टि में बुद्ध का ज्ञान जो है वो हमारी दृष्टि में जो है मोक्ष के सिद्धांत में बिल्कुल गलत है, परंतु बाकी सिद्धांतों में काफी शिक्षा, अच्छी शिक्षा सब लोग हर धर्मों में देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को सत्य के मार्ग पे चलाया गया है, सत्य बोलने की शिक्षा दी गई है, और यह शिक्षा सभी धर्म के लोग देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सत्य की शिक्षा कौन दे सकता है? जो सत्य को जानता है। जो सत्य को जानता ही नहीं है वो सत्य की शिक्षा आपको नहीं दे सकता है। इसी प्रकार से बुद्ध को मतलब गौतम बुद्ध को सत्य का भान नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। इस संसार में ज्ञान गुरु से मिलता है और उनको ज्ञान देने वाला कोई गुरु नहीं हुआ। मतलब कई गुरु बनाए, बहुत साधना की, लेकिन नहीं मिला। अंतिम में क्या हुआ? पीपल के पेड़ के नीचे, पौधे में, वृक्ष के नीचे बैठने से ज्ञान हो गया। बैठने से किसी को ज्ञान हुआ है? 7 दिन 7 रात बैठने से, युगों युगों से तपस्या करने वाले को परमात्मा नहीं मिला। क्योंकि परमात्मा, आत्मा को जानने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो भी सच्चा गुरु। मतलब हम चाहें तो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा सकते हैं और मोक्ष दिला सकते हैं। यानी कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो आप संसार से निवृत्त हो जाएंगे। कर्मों से आप नहीं बंधे हैं, आप भ्रम बंधन में पड़े हुए हैं। और भ्रम यह है कि आप ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। जब यही नहीं जाना तो गौतम बुद्ध ने कौन सा ज्ञान दे दिया? सारा संसार आज इस प्रकार से गौतम बुद्ध को मानने वाला भटक गया है, जो अपने जीवन को भी महत्व नहीं देता, जीवन को भी समझता नहीं है, जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझता है। बस खपड़िया में ध्यान लगाते रहो और ऐसा हमारे बताए नियम का पालन करते रहो। ये बुद्ध का योग सिद्धांत है, ये बुद्ध का निर्वाण ज्ञान है, निर्वाण मोक्ष वाला ज्ञान है। तो हम आपको बतलाना चाहते हैं कि आप समस्त लोगों को, हमारा किसी से विरोध नहीं है और ऐसा नहीं है। देखो, एक इंसान था जिसे तुम मानते हो, सत्य मानते हो, इसलिए तुम इज्जत करते हो, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये आदमी गलत है तो उसी आदमी का आप लोग अपमान करने लगेंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है और जो ज्ञान है वो मुक्ति निर्वाण के लिए कदापि नहीं है। यानी मुक्ति इनके बस की बात नहीं है। मुक्ति ये करेंगे किसकी मुक्ति करेंगे? मनुष्य की मुक्ति करेंगे। मनुष्य मर जाएगा तो कौन सी मुक्ति? मनुष्य अमर हो जाएगा क्या? मनुष्य अमर नहीं होता। मनुष्य के अंदर जो आत्मा होती है ना, ये बार बार जन्म लेती है, ये बार बार मरती है। कैसे जन्म लेती है? दूसरे शरीर में जाती है, फिर जन्म लेती है, फिर दूसरे शरीर में जाती है, फिर जन्म लेती है। अगर ये आत्मा इस शरीर में आ गई है और तुमने अगर गुरु की शरण ले ली, सच्चे गुरु को पा लिया, यानी विश्व गुरु का ज्ञान अगर आपको मिल गया, तो आप अपनी जगह में चले जाएंगे, जिसको साहेब ने अपने शब्दों में कहा है, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। जहां आप पहले रहते थे, आत्मा जहां पहले रहती थी, आत्मा जैसी थी, अगर उसी स्वरूप में आज आ जाए तो आत्मा को निवृत्ति हो जाए, आत्मा छूट जाए। और इस शरीर की निवृत्ति नहीं होती है। शरीर जब तक होगा तो वैसे ही खाओगे, वैसे ही लेटरिन जाओगे, वैसे ही कर्म करोगे, वैसे ही बात करोगे। शरीर जब तक है निवृत्ति हो नहीं सकती है। कौन से निवृत्ति की बात करते हैं बौद्ध धर्म? कौन सी निवृत्ति की बात बताई है उन्होंने? ये खपड़ी में ध्यान लगाना निवृत्ति है, ये कर्म है।
आपको कर्मों में बांधा गया है, कर्मों से छुड़ाया नहीं गया है। कर्मों से छुड़ाना, कर्मों से आजाद करना, कर्मों के बंधन से आजाद करने की स्थिति को निवृत्ति कहते हैं। और विश्व गुरु कबीर साहब ने जो अपने शिक्षा में आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाते हैं, उन्होंने क्या करवाया है मालूम है? सारे संसार के कर्मों से आजाद कर दिया है, तुमको सही शिक्षा दी है। फर्क इतना है कि विश्व गुरु सदगुरु कबीर साहब को अभी दुनिया जानती नहीं है। कोई तो कहता है वो साधु था, कोई तो कहता है वो संत था। अरे लोगों, संसार के परमात्मा कबीर साहब बोले जाते हैं, यानी उन्होंने आज भी उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। प्रकट दिवस, वे प्रकट हुए थे और चारों युगों में आए हैं। यह भी ध्यान रखना, चारों युगों में जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने चारों युगों में आकर रास्ता दिया है। लेकिन हो सकता है आपके पास उस परमात्मा का ज्ञान नहीं पहुंचा हो, तो आज भी उसी परमात्मा का ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप स्वीकार कर सकते हो, उस पार ब्रह्म परमात्मा से मिलना चाहते हो, जानना चाहते हो कि हमारा परमात्मा कैसा है, हमारा ईश्वर कैसा है, हमारा खुदा कैसा है, अगर जानना चाहते हो तो आज भी हमारे बताए मार्ग पे चलोगे तो उससे मिलाने का दावा हम करते हैं। रही बात गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध के ज्ञान के बस की बात नहीं है कि मुक्ति निवृत्ति करा दे। क्यों? किसकी निवृत्ति होती है भाई? कौन है निवृत्ति चाहने वाला? है कौन? आत्मा इस शरीर में होने के कारण पीड़ित होती है, तो पीड़ा से छुटाना लोगों का काम है। गुरुओं का काम है पीड़ा से छुटाना, आजाद करना, बंधन से मुक्त करना। गुरु का काम यह नहीं है कि बंधन में बांधना। अब तुमको किस प्रकार से बांध लिया जाता है? ध्यान करना, आप बंध गए, आपके पास काम नहीं था, अलग से काम दे दिया, ध्यान करना, ऐसा करना, वैसा करना। आप सारा काम करते हो पूरी जिंदगी, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं करवाते हैं। किसकी निवृत्ति हुई? कौन निवृत्ति हो? आपको पता हुआ मरने के बाद कहां जाना है? नहीं, तो उल्टी सीधी बातें बता देते हैं। यहां से छूटकर तुम स्वर्ग में जाओगे, बैकुंठ में जाओगे, वहां तुम्हारे ऐसा स्वरूप मिलेगा। असली स्वरूप को आप लोग अभी नहीं जान पाए हैं। इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं फंसा है, ये ध्यान रखना। सर्वत्र जीव आत्माएं तड़फ रही हैं, सर्वत्र सिद्ध पुरुष, महापुरुष, बड़े बड़े, यहां तक कि हम आपको बता दें गौतम बुद्ध, उनकी भी मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने आत्मा परमात्मा को स्वीकार नहीं किया। आज वो सिद्ध महापुरुष बनके अपने शून्य में अटके हुए हैं। आज भी ध्यान रखना, अटके हुए हैं। यानी कि जो महापुरुष सिद्ध योगी साधना जो योग करते हैं, उन लोगों को ऊपर स्थान मिलता है ब्रह्मांड में, समझ गए? तो ब्रह्मांड एक स्थान है, यानी स्वर्गीय ऊपर के स्थान में स्थान मिलता है, और वहीं पर ये लोग बैठे रहते हैं। फिर जब समय पूरा हो जाता है तो फिर यहीं आते हैं, फिर ऐसे ही तमाशा नौटंकी करते हैं, फिर चले जाते हैं। इनको भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो मुक्ति का रहस्य जो है, गौतम बुद्ध के विषय में हम बता दें कि मुक्ति का रहस्य गौतम बुद्ध का ज्ञान नहीं दे सकता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी इसमें यह है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो इंसान है, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा महापुरुष का वाक्य प्रयोग करो, मगर भगवान है इस भूल में मत रहो। अगर मानना है तो आप लोग भगवान मानो, पूजा करो, पाठ करो, सब करो, परंतु हम कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, और इस बात को हर किसी को मानना ही पड़ेगा। और जिन लोगों को स्वीकार है कि वास्तव में भगवान बुद्ध, अगर आज भी आपकी बुद्धि तो आपके अंदर भी है, आप दूसरे की बुद्धि से कब तक चलोगे? ये संसार स्वार्थी है, हम आपको बतला देना चाहते हैं। जिसको भगवान बुद्ध कहते हो ना, आजकल जैसे गुरु घर घर घूमते हैं ना, इधर उधर मंचों में घूमते हैं ना, ऐसे ही गौतम बुद्ध घूमा करते थे, अपना प्रचार करते थे, हमारी बात मान लो। उसी समय ब्राह्मण लोग भी प्रचार करते थे, हमारी बात मान लो। ये आज से नौटंकी नहीं चल रही है। आप सब लोगों को भ्रमित किया गया है, समस्त धर्म के लोगों को भ्रमित किया गया है। आप लोगों को वास्तविक धर्म नहीं पता है, आपका स्वयं का कर्तव्य सत्य धर्म नहीं पता है कि हम क्या करें। तो विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपको जाना है, आपका धर्म आपको पता चलेगा, आपके जीवन का आपको उद्देश्य पता चलेगा। तो काफी शिक्षा उन्होंने अच्छी भी दी है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो सराहनीय है। परंतु बात जब निर्वाण की आती है और बात जब भगवान की आती है, तो इंसान को भगवान नहीं कहा जा सकता, चाहे वो जितनी तपस्या कर ले और चाहे वो कुछ भी कर ले। जिस भगवान ने दुनिया बनाई है उसका अपमान करते हैं। मान लिया आत्मा का स्वरूप नहीं होता है, वो आत्मा परमात्मा के बारे में उनसे कोई पूछता था ना, तो वो मानते ही नहीं थे, वो बोलते थे बेकार की बातें हैं, ये मत करो।
और निर्माण की बात करते हैं। ये भगवान है, ये ईश्वर है, उल्टी शिक्षा देने वाले, ये भगवान का पद पा सकते हैं? तो भगवान की जगह छोड़ दो, भगवान की जगह में भगवान को रहने दो, और इंसान इंसान की औकात में रहो, और अपनी बुद्धि को लिमिट में चलाओ, उपयोग सही करो बुद्धि का। ठीक है? आप लोगों को डर लगता होगा, आप लोगों को लगता होगा महापुरुष ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कोई कुछ नहीं करता है इस संसार में, जितने आते हैं ना नौटंकी करते हैं, ये ध्यान रखना। और हम आपसे नौटंकी नहीं कर रहे, हम आपको वास्तविक विश्व गुरु का ज्ञान दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा में सब कुछ बताया है, सारी शिक्षा उन्होंने दी है। और सारी शिक्षा में कबीर साहब की शिक्षा, विश्व गुरु कबीर साहब की शिक्षा में बौद्ध सिद्धांत का भी जिक्र है, उनका जिक्र है, इसीलिए हम कह रहे हैं उन्होंने सबको शिक्षा दी है। हम अपने से ही नहीं बोल रहे हैं, ये आप सब लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो विश्व गुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान में सबको बताया है। यानी साथियों, इनको भी ज्ञान देने का प्रयास किया गया है, लेकिन इन लोगों ने किसी की बात मानी नहीं। अब जब नहीं मानी तो इनकी कौन मानेगा? इनकी बात वो लोग मानेंगे जो इनके जैसे होंगे। मतलब मूर्खों की बात मूर्ख मानते हैं, कोई विद्वान नहीं थे, समझ गए? विद्वान वो नहीं होता है जो आदमी को भटका दे, विद्वान वो होता है जो आदमी को सही रास्ते पे ला दे। इतनी बात तो हर कोई, आपके माँ बाप भी सिखाते होंगे कि बेटा शराब मत पीना, बेटा झूठ मत बोलना। आपके पिता माता ऐसा बोलते हैं क्या? ये शिक्षा तो घर में मिल जाती है, ये सारी शिक्षा घर में मिल जाती है। गुरु के शरण में इसलिए जाया जाता है कि हमारा कल्याण हो जाए, इसलिए नहीं जाया जाता कि बताओ हम कैसे ड्यूटी करें, कौन सी नौकरी करें। ये सब तुमको नौकरी देते हैं, खपड़िया में ध्यान लगाओ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कुछ काम करने का समय नहीं है, ऐसा काम करो ना, ऐसा काम करो, ये बंधन में बांधने वाले हैं। तो विश्व गुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार इस संसार में कोई भी मनुष्य जो है जन्म लेने वाला परमात्मा या कि खुदा या कि भगवान का पद अधिकार नहीं ले सकता है। ये सब नकली है, आपको मानना है मानते रहो, मगर हमने कह दिया जो वास्तविक है, जिसे जो बात करना है आप हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ सत्य के मर्यादा में रहना, क्योंकि आपको सत्य बोलना है। हमसे जब भी फोन करो, कोई भी फोन करो, पक्ष विपक्ष को लेकर बात मत करना, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम सबको बोलने वाले हैं और हम सत्य बोल रहे हैं, इसलिए आप सबको अब सुनना पड़ेगा। यानी धर्मांतरण होने का समय आ गया है, अब सभी धर्मों का खंडन और सत्य धर्म का जागरण होगा। यानी सत्य धर्म चलेगा, सामने आएगा, और सत्य धर्म की सब लोग पूजा करेंगे, सब लोग मतलब सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य धर्म में चलो, चाहे अधर्म करते रहो सारी जिंदगी, परंतु सत्य धर्म अब आ गया है, तो ये धर्मांतरण हो रहा है। मतलब कहने का विश्व गुरु कबीर साहब को उनके स्थान पे बिठाया गया है और उनका ज्ञान प्रारंभ किया गया है, जिन्होंने जगत कल्याण के लिए अपनी शिक्षा में सब कुछ सबको बताया है। और विश्व गुरु कबीर साहब को हम विश्व गुरु क्यों कहते हैं? वो जगत गुरु हैं, उन्होंने अपनी शिक्षा में जो कुछ बताया है, हम आपको बतला देना चाहते हैं कि वो सुनी सुनाई बातें नहीं है, अनुभव करने की बात नहीं है, बल्कि ईश्वर का सत्य संविधान है। सत्य संविधान ईश्वर का, जो धरती में चलना चाहिए, जो होना चाहिए, जो मनुष्य का उद्देश्य है, ये सब कुछ सतगुरु कबीर साहब ने अपनी शिक्षा में बतलाया है। यानी एक रत्ती भी किसी को उन्होंने भटकाया नहीं है। तो आप सब लोगों को झूठे से प्रीत त्याग करना है, सत्य से प्रीत करना है, और सत्य ज्ञान जब आपको मिलेगा, जब आप सत्य से प्रीत करोगे, तो साथियों तुम्हारा जीवन सार्थक होगा और तुम्हें वो भगवान, वो ईश्वर, वो खुदा मिलेगा जिसे तुम इंसानों में मानते हो। भगवान इंसान नहीं है, भगवान की पदवी भगवान है जो दुनिया को चलाता है, जो जिसके बिना ये दुनिया नहीं है। बुद्ध तो टपक गए, चले गए, लेकिन भगवान के नाम से जिंदा है। क्या कर दिया? तुम्हारे ऊपर पाउडर लगाया था क्या? उल्टा सीधा थोथा ज्ञान देकर चले गए। उल्टा सीधा का मतलब यही है कि थोड़ा सा अच्छा ज्ञान दिया, बाकी खराब ज्ञान दे दिया। यानी कि आप लोगों को पहले आम खिलाया गया, अच्छा थोड़ा सा अच्छा ज्ञान दे दिया, और अंतिम में जहर पिला दिया गया। ये जहर क्या है मालूम है? जब कहते हैं निर्वाण मोक्ष, कहते हैं ना बौद्ध धर्म में निर्वाण संभव है, निर्वाण संभव है। हम कहते हैं नामुमकिन है, बौद्ध धर्म में निर्वाण संभव नामुमकिन है, मोक्ष का ज्ञान इनके अंतर्गत, इनके सिद्धांत में नहीं आता है।
क्योंकि इन्होंने परमात्मा को ही नहीं माना, आत्मा का स्वरूप स्वीकार नहीं किया। तो कैसे, जब आत्मज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ, जब आत्मा परमात्मा को जाने ही नहीं, तो मुक्ति चाहता कौन है? ये मनुष्य मुक्ति चाहता है? मनुष्य तो वैसे ही टपक जाएगा, मनुष्य तो वैसे ही मर जाएगा। सब मर जाते हैं, कहां निवृत्ति हुई? नहीं हुई। इसलिए जीवन को समझो, ज्ञान को समझो, सत्य को समझो। आप समझ गए होंगे। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोगों को विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान चैनल में जाना चाहिए, जिसमें आप लोगों को सारे धर्मों की सच्चाई जानने को मिलेगी और हम आप लोगों को वास्तविक शिक्षा बतलाएंगे, गलत शिक्षा आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। अगर आप लोग हमारी इस बात पर सपोर्ट करते हैं और सहमत हैं, देखो हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन जब कोई आदमी गलत शिक्षा देता है किसी को भी, तो उसके लिए उसे हम अच्छा नहीं समझते हैं। आप लोगों को जो निर्वाण की बात बताई गई है, या फिर आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान, ये सारी गलत सूचनाएं आपको मिली है। इसलिए हम एक इंसान को इंसान की औकात बताना चाहते हैं कि तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, इंसान इंसान ही रहेगा। तो फिर इंसान बन जाओ। पहले इंसान। अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ दिए, ये मोह माया से अलग हो गए। अरे एक माया से छूटो, दूसरी माया में जुड़ जाओ। ये छूटना हो गया माया से। माया जानते हो क्या है? माया क्या पता है तुम्हें? क्या है माया? माया का ही सकल विश्व में चमत्कार हो रहा है। माया ही समस्त संसार में भ्रमित करा रही है, भटका रही है और भटकाते रहेगी, आपके बुद्धि को घुमाते रहेगी। हम सही बोलेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये माया का विषय है। इसलिए अपने अंतर्गत बुद्धि को सचेत रखो, चेतना में रखो, सही बात को स्वीकार करो, गलत को त्याग दो। इसमें ही आप सबकी भलाई है। तो आप समझ गए होंगे हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि गौतम बुद्ध भगवान नहीं है। दूसरी बात, उनके पास उन्होंने जो अपने ज्ञान में निर्वाण की बात कही है, तो ये सब बात गलत है। निर्वाण का मार्ग गौतम बुद्ध का विषय नहीं है। गौतम बुद्ध का सिद्धांत ही अलग है। बोल देने से निर्वाण नहीं होता है, बातें करने से निर्वाण नहीं होता है। आज तक आपने जाना हम कौन है? आप बैठ गए खपड़िया में ध्यान लगाने, कोई प्रकाश देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ समझ लिया, ज्ञान हो गया? किसको ज्ञान होता है? अरे इस शरीर में आत्मा है और उस आत्मा को जानना है। ये ध्यान करने को तुम सोचते हो ना, ये आत्मा के विचार हैं। जो तुम खपड़िया में देखते हो ना, ये आत्मा देख रही है। तुम्हें यह जानना है कि आत्मा कौन है और उसी को मुक्ति की जरूरत है। समझे? तो आपको समझना है वास्तविकता में कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, पक्षपात को छोड़ देना है, क्योंकि हम सच्चाई को सामने लाने के लिए किसी भी हद तक सच्चाई की सीमा में आगे बढ़ सकते हैं। आप सब लोगों को जहां गलती है उस बात को समझना है और जो सही है उस बात को भी समझना है, यानी सत्य का साथ देना है। अगर आपको मतलब अच्छा लगता है हमारी बात, हमारी सच्चाई, और हमने जो बताया है आप लोगों को आवेश में आकर नहीं बताया है, एक वास्तविक शिक्षा से बतलाई है। विश्व गुरु कबीर साहब के सामने, ज्ञान के सामने, बौद्ध धर्म का ज्ञान, यानी क्या बतला दे? चलो 4-5% दे सकते हैं कि मान लो 100% में 4-5% उन्होंने कुछ सही बातें दी हैं, क्योंकि 4-5% ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का ऐसा है जिसमें मानव शांति, एकता का संदेश है। और इसी प्रकार से थोड़ी कुछ अच्छी बातें बौद्ध धर्म के अंदर आती हैं, कुछ अच्छी शिक्षा बताई जाती हैं, लेकिन बाकी सारा ज्ञान थोथा भूसा के समान है, जिस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। हम आपको बतलाएंगे वो कौन सा ज्ञान है जो भूसा के समान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे स्पष्ट रूप से। आपको जाना है विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले कोई भी व्यक्ति हो, आप मानते हो तो मान सकते हैं। हमारा केवल मकसद ये है कि सच्चाई को सामने लाना, और हम हर धर्म की सच्चाई को सामने लाएंगे। और सच्चाई का मतलब यह है कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है। बस अगर सभी धर्मों ने सत्य की शिक्षा दी है तो आज भी आपको सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, और सत्य को स्वीकार नहीं करते हो तो समझ लेना कि तुम धर्म के खिलाफ जा रहे हो, और धर्म के खिलाफ जाओगे तो न वहां के रहोगे न यहां के रहोगे। मतलब ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता, घर का भया ना घाट का। तो मनुष्य होकर मनुष्य की तरह विचार करो,
जिस प्रकार समय परिवर्तन होता है ना, उसी प्रकार अवस्था परिवर्तन होती है। मनुष्य को कैसा ज्ञान चाहिए? ऐसा नहीं है किताबों में सदियों पहले लिखा था वही करते रहो। स्थिति बदलती रहती है। जब तुम्हें प्यास लगती है ना, तब पानी चाहिए, भूख लगती है तब खाना चाहिए। इसलिए जब सहारा की आवश्यकता होती है ना, तब सहारा चाहिए। तो किताबों में ऐसा लिखा है? नहीं। बहुत सारी बात बताई गई हैं, हम उनकी सारी अच्छी बात बुरी बात सब कुछ सामने लाएंगे। आप सबको इस वीडियो में इतना जानना है, भगवान बुद्ध नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वो उनके अंदर मुक्ति का ज्ञान नहीं है। बौद्ध धर्म में मुक्ति का कोई संविधान नहीं है, बोलने से थोड़ी होता है मुक्ति। संविधान जो इनका बताता है ये मुक्ति का नहीं है। मुक्ति का संविधान विश्वगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि सच्चा गुरु मिलना चाहिए। सच्चा गुरु मिल जाता है तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा देता है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान होने के बाद में आत्मा परमात्मा की दुनिया में चली जाती है। आत्मा इस संसार में कभी नहीं आती है, मतलब इस शरीर में कभी नहीं फंसती। जब इस शरीर में वो नहीं आएगी तो जीवन मृत से छूट जाएगी। अब निवृत्ति को अच्छी तरह से समझो। निवृत्ति का मतलब त्याग होता है, और त्याग जब तक शरीर नहीं त्यागोगे तब तक शरीर से कर्म छूटने वाले नहीं है। तो फालतू में ही तुमको बंधन में रख लेते हैं, नौटंकी करवाते रहते हैं। क्या निवृत्ति है? निवृत्ति मतलब सीमा समझो कि तुम क्या काम तुम्हें करना उचित है, क्या काम करना उचित नहीं है, कितना हमारे लिए सही है, कितना हमारे लिए सही नहीं है, ये जानना। एक सीमा जानना, लिमिट जानना। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। अरे सबकी वजह, सबका कारण होता है। हम आपको सारी बातें बतलाएंगे, सारी सच्चाई से अवगत करवाएंगे, बौद्ध से भी संबंधित, जितने धर्म है सबसे संबंधित। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि हमारी जो जानकारी है ये आपको अच्छी लगती है, और हम देखो ऐसा मत समझना हम जो है तो जगत प्रेमी लिखते हैं अपने शब्दों में, हम वास्तव में जगत से प्रेम रखते हैं। जगत से हमारे अंदर प्रेम पहले से था, और इसीलिए जगत का ज्ञान देने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि ऐसे ही किसी को अधिकार नहीं दिया जाता है। यह एक अधिकार है। अगर अधिकारी, अगर मुखिया, अगर राजा गलत हो गया तो प्रजा मुसीबत में पड़ जाएगी। इसलिए ज्ञानी आजकल देखने में ज्यादा हैं लेकिन होते कम हैं। इसलिए इस संसार में ज्यादातर लोगों ने भ्रमित किया है, लेकिन अब जितने लोगों ने भ्रमित किया है सबकी पोल खुलने का समय आ गया है। तो सब लोगों को सत्य पकड़ना है, असत्य को अब छोड़ देना है। नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार की प्रजातियों में परमात्मा को अब खोजने की बात नहीं होगी। अब परमात्मा का मिलने का समय आ गया है आप सब लोगों का। जब परमात्मा से मिलने की इच्छा हो तब हमको बताना, तब हम आपको बताएंगे मार्ग कैसे चलना है, तब चलोगे ना। 5 साल की परीक्षा है, 5 साल की परीक्षा के बाद परमात्मा को हम ना मिलाएं, दर्शन ना करवाएं तो बताना। आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।